वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट्स है। मतलब कि बाज़ औक़ात हम जो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे होते हैं, फेवरेबल रिजल्ट चाह रहे होते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनमें कुछ बातें मुश्तरक होती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। जबकि प्रोबेबिलिटीज तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे पास जो है एक कैलकुलेटेड गेस का नाम है, ठीक है। तो इस केस में अब एडिशन कैसे की जाएगी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स हैं, ठीक है, या तीन इवेंट्स हैं, तो जारी बात है कि उसमें हमें ऐड ही करना पड़ेगा उन्हें। और लेकिन वो किस तरतीब में ऐड होंगे इसको हम समझते हैं इस प्रॉब्लम से कि अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए मैं इसको इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक कोई बैग ले लेते हैं हम, ठीक है। और इस बैग के अंदर जो, चले कोई इस तरह से कोई कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ठीक है। इसमें हमें चिट्स पड़ी है लेकिन वो फोल्ड पड़ी हुई है, चलिए यूँ समझ लें, फोल्ड पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कोई क्विज होता है, उसमें कोई भी एक चिट है, उस पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये चिट्स पड़ी हुई है, इसके अंदर बहुत सी, कितनी पड़ी हुई है जी, 50 पड़ी हुई है, ठीक है। अब कोई तरतीब नहीं है इनकी, हो सकता है ये 50 नंबर इस पे लिखा हो सकता है, 41 इस पे लिखा हो, इस पे 2 लिखा हो, इस पे 1, इस पे 10, इस पे 11 और इस पे 23, ठीक है। ऐसा बहुत सी चिट्स पड़ी हुई हैं। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ठीक है। मतलब कि मैं इसमें से एक चिट बाहर निकालता हूँ, ठीक है, और वो चिट जो है वो उस पे या तो वो 3 के मल्टीपल्स में से हो या फिर वो 5 के मल्टीपल्स में से हो, ठीक है। चलिए अगर देखें 3 के मल्टीपल्स में तो क्या क्या आएंगे, 3 आ सकता है, या 6 आएगा, या 9 आ सकता है, या फिर 12, या फिर 15, ठीक है, या फिर क्या आएगा जी। चलें कॉमास डाल देते हैं इसमें, थ्री के टेबल को लिख लेते हैं। 3 आएगा, 5, 3 के बाद 6, ठीक है, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 23, सॉरी 24, 27, 30, ठीक है। फिर से 33, 36, 39, 42, 45, 48, ठीक है, ये आ सकते हैं। जबकि जो हमारे पास बी इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, वो ये कि जो हम इसमें से चिट निकालें वो 5 के मल्टीपल्स में, तो 5 देखें, 5 में 5 ही आ सकता है, 10, 15, ठीक है, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद 50, ठीक है। अब हमने देखा कि इनमें अगर ये इवेंट आ रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं ए इवेंट कह देता हूँ, ठीक है, तो ये ए इवेंट के हिसाब से उसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसे ए इवेंट कह लेते हैं, ठीक है। एक सेट बना दिया जाए इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से एक सेट बना दिया जाए, और इसे मैं बी इवेंट कह देता हूँ, ठीक है। इसको भी अगर एक सेट बना दिया जाए तो ये एक बी बी इवेंट आ जाएगा हमारा। लेकिन इनमें कुछ कॉमन है एलिमेंट्स, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने कहा ये ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं। तो ए और बी की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, अगर ये देखें, देखें 15 इसमें भी और इसमें भी, इसका तो मैं चिट निकालता हूँ, उसमें 15 लिखा हुआ है। अब वो 3 का भी मल्टीपल है और वो बी का भी, मतलब 5 का भी मल्टीपल है, बी इवेंट भी आ गया। इसका मतलब कि इसमें रिपीटेशन हो गई है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है अगर मैं इन दोनों की अलग अलग ऐड करूं, ठीक है, देखिए अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या बनती है, जारी बात है इसमें फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो टोटल तो 50 है, और इसके ए के फेवर में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 48 को डायरेक्ट अगर 3 पे डिवाइड करते 16 तो ये 16 पे है, ठीक है। इसका मतलब कि कितनी बनती है ये 2, 8 टाइम 2, 25 टाइम 8 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इसको परसेंटेज में ले आते हैं कि हर 100 के पीछे कितनी हमें वैल्यूज अपने फेवर में मिलेंगी, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, तो ये बनती है, सॉरी 8 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100 भी चले कर लेते हैं, तो ये बनती है 33.33%, ठीक है। 8 को डिवाइड करें अगर 25 से और मल्टीप्लाई कर लें 100 से, ठीक है, 32%, चले 32% जो है वो हमारी फेवर में है, मतलब ए की फेवर में है, ए फेवर के इवेंट के फेवर में है। अच्छा बी इवेंट के अगर फेवर में देखा जाए तो कितनी बनती हैं, ठीक है, 50 आउटकम्स टोटल हैं, और यहाँ पर 50 को अगर आप 5 पे डिवाइड 10, ये 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ये कितनी बनेगी 1/5, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं 10 को 50 पर डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100,
20% बनती हैं। तो इन्हें अगर मिलाकर देखा जाए तो ये 52% होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ ज्यादा हम बता रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें इसमें अगर देखे जाए तो एक 15 कॉमन था, इंटरसेक्शन में आ गया, फिर इसमें 30 कॉमन आ गया इनमें, ठीक है, 13 दोनों के टेबल में आ गया। तो ये दो ऑब्जर्वेशन तो इनमें कॉमन है, बल्कि 45 भी है, सॉरी 45 भी है। अगर हम देखें तो ये देखें 30 इसमें भी है, इसमें भी है, और 45 भी है। तो इसका तो 3 ऑब्जर्वेशन तो रिपीट कर जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है इन 3 इवेंट्स की आने की, इनको हम अलग से निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के, जो ए में भी और बी में भी हो, दोनों को फेवरेबल में हो, तो वो बनती है 3 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल जो हमारी ए और बी जो इवेंट्स हैं, जो कि यूनियन के हिसाब से हम लिखेंगे इन्हें ए यूनियन बी, ठीक है। हम यूं बात करेंगे कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूंकि ए आ जाए या बी आ जाए, लेकिन ये दोनों इवेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ वैल्यू ए में भी आ रही है और बी में भी, तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पे असर डलता है, ठीक है, वो ज्यादा शो करती है। तो इसमें जो कॉमन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि वो रिपीटिशन जो है वो खत्म हो जाए और एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी इनके दरमियान वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम अब इससे अगर कैलकुलेट कर लें, देखें 3 आउट ऑफ 50 को अगर मैं परसेंटेज में ले आऊं तो 3 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये बनता है 6%, ठीक है, 6%। तो ये देखें अब ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी हमारे पास कि 32% ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्लस 20% बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और इसमें से 6% माइनस कर दिया जाए तो ये बन जाता है 52 में से 6 माइनस कर लें, 52 में से अगर 6 माइनस कर लें तो 46 आता है। 46% मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ 46 आउट ऑफ 100, ठीक है। और 2 के टेबल्स अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 23 टाइम होता है 46 और 2 50 टाइम होता है 100, तो ये बनेगा 23 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया है जी, 23 आउट ऑफ 50 आ गया है। इसका मतलब कि हमारा जो ये जो इस किस्म के ओवरलैपिंग जब इवेंट्स आ जाते हैं तो उस केस में हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को अब प्लस करने के बाद जो इनमें कॉमन जो इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आते हैं, जितनी वैल्यूज आती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल कर डिफरेंस लेंगे तो फिर हम सही तरह से बता सकेंगे कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स की क्या बनती है।